तो यार वेलकम टू 160th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और इस वीक तो भाई बहुत सारे अपडेट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज 2, स्पाइडरमैन नो वे होम, फ्लैश की सोलो मूवी एंड और भी बहुत कुछ, और ऊपर से मेरा फेस रिवील भी। तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो यार मैंने पीजे के साथ एक पॉडकास्ट किया है एंड वहां मैंने अपना फेस रिवील भी किया है, मतलब प्रॉपर फेस कैम के साथ वीडियो है। तो इफ अभी तक नहीं देखे तो देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आगे इफ लोकी पे बढ़ें तो इस वीक इसके दो नए पोस्टर्स रिलीज किए गए। सबसे पहले तो ये मिस मिनट्स का पोस्टर एंड देन ये पोस्टर। ये कोट खुद लोकी ने एपिसोड 2 में बोला था। अब लास्ट वीक ये भी रिवील हुआ था कि मार्वल के शोज में सबसे ज्यादा लोकी के शो को देखा गया है फर्स्ट डे पे। बट इस वीक डिज्नी के सीईओ बॉब चैपेक ने रिवील किया कि डिज्नी प्लस के सारे शोज में से मोस्ट वॉच्ड प्रीमियर लोकी का रहा। फिर लोकी में एक पॉपुलर रूमर और फैन थ्योरी चल रही है कि इसमें कैंग द कॉन्करर का अपीयरेंस होने वाला है और एमसीयू में कैंग का रोल प्ले करने वाले हैं जोनाथन मेजर्स। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो भाई उन्होंने कुछ अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब इस जवाब से तो ऐसा ही लगता है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना चाहते हैं और सब कुछ सस्पेंस में रखना चाहते हैं। खैर लोकी के सीरीज में कैंग दिखे ना दिखे, एंटमैन इन द वास्ट क्वांटमनिया में कैंग दिखेगा। और पॉल रड ने कंफर्म कर दिया है कि एंटमैन की सीक्वल की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है लंदन में। जल्द ही इसके भी सेट के फोटोज या कुछ तो आने लगेंगे। यार मुझे तो इंतजार है बस कैंग के फर्स्ट लुक का। वैसे डिज्नी प्लस के शोज की बात हो ही रही है तो मार्वल स्टूडियो से केविन फेगी ने ये बोला है कि उनके लिए स्ट्रीमिंग सर्विस पे डिज्नी प्लस और वेब सीरीज लाना ये सब बिल्कुल नया है और इसीलिए वो सारे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नजर रख रहे हैं कि फैंस सारे शोज के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। एक तरह से मार्वल स्टूडियोज फैंस के डिस्कशन को एज अ फीडबैक ले रहा है फ्यूचर के शोज को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे ये भी अब कंफर्म हो चुका है कि डिज्नी प्लस के जितने भी ओरिजिनल शोज होंगे लोकी के बाद से वो भी वेडनेसडे को ही रिलीज होंगे, ना कि फ्राइडे को। पहले डिसाइड हुआ था कि हर फ्राइडे को इन शोज को रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब से ऐसा वेडनेसडे को होगा। और ऐसा सिर्फ मार्वल के शोज के लिए नहीं बल्कि डिज्नी प्लस के सारे शोज के लिए होगा, चाहे वो स्टार वॉर्स से रिलेटेड हो, चाहे मार्वल से या फिर कोई और। अब शोज और वेब सीरीज की बात हो ही रही है तो टाइटन्स के सीजन 3 का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे सर्च करके जरूर देखना। अब आते हैं जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग पे। जिसने भी ये मूवी देखी है उसको फाइनल सीन याद ही होगा जहां मार्शियन द मैन हंटर ब्रूस वेन से मिलने आता है और इसी सीन का ये कॉन्सेप्ट आर्ट जैक स्नाइडर ने शेयर किया। लेकिन हाँ एक अल्टरनेट सीन भी था जिसमें मार्शियन द मैन हंटर की जगह जॉन स्टीवर्ट का ग्रीन लैंटर्न यहाँ आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ एड्स पे। तो भाई ये सारे एड्स हमें यहाँ तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ hyundai ने अपने कार्स का 3 नया एड लाया है जिसमें एक एड में हम फैल्कन को देखते हैं, एक में वांडा को एंड एक में लोकी को। ऑब्वियसली मैं कॉपीराइट इशू के चलते यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आगे बढ़े तो है वॉर मशीन। तो अवेंजर्स एंड गेम से वॉर मशीन के कुछ अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट, कुछ अल्टरनेट लुक रिलीज किए गए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर वॉर मशीन आगे आर्मर वॉर्स में दिखने वाला है जो कि एक डिज्नी प्लस का शो है और इसको लेकर केविन फेगी ने ये बोला है कि ये शो आयरन मैन का वॉइड भरेगी, एक तरह से आयरन मैन की कमी को थोड़ा पूरा करेगी। देन आगे एक र्यूमर है, आपको क्रेवन द हंटर की मूवी बन रही है ये तो पता ही होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। इसको लेकर ये र्यूमर आया है कि इस मूवी का मेन विलन कमेलियन होगा। र्यूमर्स ऐसे भी हैं कि इस विलन के लिए कास्टिंग स्टार्ट कर दी गई है और ऐसे एक्टर को ढूंढा जा रहा है जो कि अपने 30s में है। क्रेवन द हंटर की रिलीज डेट अभी के लिए जनवरी 13, 2023 है। अब आते हैं भाई फ्लैश पे, क्योंकि फ्लैश से इस वीक बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो इसके डायरेक्टर एंडी मशेटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो हर वीक कुछ ना कुछ इससे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बैटमैन का लोगो शेयर किया था जो मैंने बताया ही था। देन इस बार उन्होंने फ्लैश का सिंबल शेयर किया जो कि पहले से अपग्रेडेड है। देन उसी के बाद सुपर गर्ल का भी सिंबल उन्होंने शेयर किया। देन सेट पे लिए हुए एक फोटो से ये भी कंफर्म हुआ कि इस मूवी के कुछ शॉट्स में या कुछ सीन्स में फ्लैश अपने लंबे बालों में दिखेगा। फिर इसके सेट से भी कुछ फोटोज आए हैं जहां वंडर वुमन का पोस्टर एक बस पे दिखा। फिर कुछ लग्जरी कार्स दिखी जिससे कि फैंस गेस कर रहे हैं कि ये बैटमैन का हो सकता है। वैसे इस मूवी में 2 बैटमैन दिखने वाले हैं, माइकल कीटन एंड बेन एफ्लेक दोनों ही इसमें हैं। देन सुपर गर्ल के एक फ्लाइंग सीन का भी ये वीडियो सामने आया है। और इस मूवी से सबसे मेजर एक र्यूमर आया कि भाई इसमें ग्रैंड गस्टिन के फ्लैश का भी कैमियो अपीयरेंस होगा। वैसे अगर ये हुआ भी तो ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी ऐसा क्रॉसओवर हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लैक विडो की तरफ। तो सबसे पहले तो इसका एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें आप ब्लैक विडो और टास्क मास्टर को एक एक्शन सीन में देख सकते हो। देन इसके कुछ बिहाइंड द सीन्स के फोटोज भी सामने आए हैं एंड साथ ही इसके अर्ली रिव्यूज भी आ चुके हैं जिसमें इस फिल्म को सब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स के लिए इस मूवी का एक अर्ली स्क्रीनिंग रखा गया था जिसके बाद उन्होंने अपना रिव्यू भी ऑनलाइन शेयर किया है।
और सारे रिव्यू में एक चीज कॉमन है कि सब यही मेंशन कर रहे हैं कि ये मूवी नताशा के कैरेक्टर का एक प्रॉपर एंड है, जो कि ये कैरेक्टर स्टार्टिंग से डिजर्व करती थी। तो हाँ, अब तो ऐसा ही लग रहा कि एमसीयू में ये ब्लैक विडो का फाइनल अपीयरेंस होगा। वैसे एक रिसेंट इंटरव्यू भी हुआ था जहां डेविड हार्बर, जो कि इसमें रेड गार्डियन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि रेड गार्डियन के कैरेक्टर के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाए, इस कैरेक्टर की ओरिजिन को दिखाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ओरिजिन में वो चाहते हैं कि ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के साथ उनकी एक फाइट सीन हो। तो यार आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कुछ ऐसा देखना चाहते हो या नहीं। अब आ जाते हैं सुसाइड स्क्वाड पे। इसका भी रिलीज अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है एंड इस मूवी से 2 नए स्टिल फोटोज रिलीज किए गए एंटरटेनमेंट वीकली की तरफ से। देन इस मूवी का रन टाइम भी 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स होने वाला है, जो कि जेम्स गन ने खुद रिवील किया है। जेम्स गन ने ट्विटर पे कुछ और हिंट भी दिए, जिससे ऐसा लग रहा है कि इसी मंथ के एंड में इसका फाइनल ट्रेलर भी आएगा। फिर उन्होंने कुछ और मार्वल, डीसी, इधर उधर की बातें भी की, जहां उन्होंने ये रिवील किया कि इनिशियली उन्होंने डिसाइड किया था कि गमोरा का स्किन कलर ब्लू होगा, लेकिन गमोरा की एक्ट्रेस जोई सल्डाना ने पहले ही अवतार में एक ब्लू स्किन वाले कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था, तो इसलिए ये डिसीजन कैंसिल किया गया। फिर सबसे मेजर क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया है। एक फैन ने ट्विटर पे उनसे पूछा कि मार्वल एंड डीसी का क्रॉसओवर पॉसिबल है या नहीं, जिसपे जेम्स गन ने रिस्पॉन्स करते हुए बोला कि उन्होंने दोनों ही स्टूडियो से इसको लेकर बात किया है, सीरियस बात नहीं, कैजुअली बात किया है कि मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस पे कोई उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ऐसा होना इम्पॉसिबल भी नहीं है, सिंस ये कॉमिक्स में ऑलरेडी हो चुका है। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पे। सबसे पहले है एमिलिया क्लार्क, जो कि अभी सीक्रेट इन्वेजन में दिखने वाली हैं, और उनसे जब पूछा गया कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो उन्होंने बोला तो वो अभी तक ये भी नहीं बता सकती। उन्होंने बताया कि कैसे मार्वल स्टूडियोज में रोल मिलने के बाद उनकी सबसे पहली मीटिंग मार्वल की सिक्योरिटी टीम से हुई थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि वो क्या मीडिया को शेयर कर सकती हैं और क्या नहीं, और अभी के लिए बस वो ये शेयर कर सकती हैं कि वो सीक्रेट इन्वेजन में हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर मिस मार्वल के सेट से कुछ नए फोटोज आए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, और फिर इसके बाद पूरे एमसीयू से रिलेटेड कुछ है। केविन फाइगी से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जैसे एमसीयू के बहुत सारे कैरेक्टर्स को प्रीक्वल मिल रहा है जहां उनके पास्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल नताशा, तो क्या ऐसा ही कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के साथ हो सकता है, जिसपे उन्होंने बोला कि अभी के लिए उनका फोकस तो सिर्फ नताशा पे है, लेकिन हाँ, ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि दूसरे कैरेक्टर्स के पास्ट को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। और भाई विन डीजल ने हिंट दिया ही है कि वो कैरेक्टर ग्रूट होने वाला है। उन्होंने बोला कि वो ग्रूट की स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन हाँ, वो अभी कुछ बोल नहीं सकते, तो इसके बारे में केविन फाइगी से पूछा जाए तो हाँ, अभी भी एमसीयू में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिसके पास्ट को आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, जिसकी ओरिजिन आप जानना चाहोगे। नेक्स्ट है सोनी का मॉर्बियस। तो यहाँ एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें एक्टर टायरेस गिब्सन थे। टायरेस गिब्सन मॉर्बियस में किसी टाइप के एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड जब उनसे पूछा गया क्या मॉर्बियस अवेंजर्स का पार्ट है, क्या ये एमसीयू का पार्ट है, और इस पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हाँ, ये एमसीयू का पार्ट है। लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट के कुछ घंटे बाद ही सोनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि मॉर्बियस एमसीयू में नहीं एग्जिस्ट करता। तो यार लेट्स सी क्या होता है, ये लोग आपस में ही कमेंटबाजी कर रहे हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर फेट। तो ब्लैक एडम में एक्टर पियर्स ब्रॉसनन डॉक्टर फेट का रोल करने वाले हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर को लेकर ये रिवील किया कि इस कैरेक्टर का पूरा कॉस्ट्यूम CGI में होने वाला है। उन्होंने बताया कि वो अपने पार्ट की शूटिंग मोशन कैप्चर सूट से कर रहे हैं। तो हाँ, इन दिनों सुपर हीरोज का कॉस्ट्यूम CGI से बनाना नॉर्मल हो गया है। फिर कैप्टन मार्वल की सीक्वल द मार्वल से ये रूमर है कि इसमें साउथ कोरियन एक्टर पार्क सियो जून को कास्ट किया गया है। मैं पहले ही बता दूं कि ये कंफर्म नहीं है, ये रूमर है, और ये वही एक्टर हैं जो कि पैरासाइट में दिखे थे। फिर शज़ैम 2 के सेट के एक फोटो से ये कंफर्म हो गया है कि जिमॉन हंजू का जो विजार्ड था, जिसने कि शज़ैम को उसके पावर्स दिए थे, वो भी इस मूवी में रिटर्न करने वाला है। तो चलो, ये सब हो गए छोटे छोटे अपडेट्स। अब आते हैं कुछ बड़े और मेजर अपडेट्स पे, जिसमें सबसे पहले है थॉर लव एंड थंडर। और यहाँ इस मूवी के मर्चेंडाइज से इन कैरेक्टर्स का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है। और यहाँ मेजर ये था कि भाई जेन फॉस्टर के पास म्योनिर का रिटर्न। वैसे ये बात पहले से कंफर्म थी, लेकिन हाँ, इस शॉट के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये वही म्योनिर है जो कि हेला ने तोड़ दिया था। अगर आप ये फोटो देखोगे जो कि ऑफिशियल मर्चेंडाइज का है, तो यहाँ टूटा म्योनिर आप साफ देख सकते हो। तो हाँ, किसी तरह से उसी म्योनिर को फिर से रिजरेक्ट किया जाएगा। फिर आगे बढ़े तो है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जिसके राइटर माइकल वॉल्डन ने हिंट दिया है कि इस मूवी के कुछ पार्ट स्कैरियर होंगे, मतलब कि हॉरर जॉनरा में होंगे। पूरी तरह से ये मूवी हॉरर नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे हॉरर एलिमेंट्स इस मूवी में होने वाले हैं। देन केविन फाइगी ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में ये बोला
कि इस मूवी में स्कारलेट विच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि स्कारलेट विच के कैरेक्टर की स्टोरी इस मूवी में कंप्लीट हो जाएगी। आगे के मूवी में भी स्कारलेट विच हमें दिखती रहेगी और इसकी स्टोरी कंटिन्यू होते रहेगी। अब आते हैं सबसे मेजर मतलब कि स्पाइडरमैन नो वे होम पे, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी को लेकर हो रहा है। और सबसे पहले तो इसका एक टाइटल कार्ड रिलीज किया गया ऑफिशियली, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन फैंस ने नोटिस किया कि ये टाइटल कार्ड एंड में ग्लिच कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का टाइटल कार्ड ग्लिच हो रहा था। और इससे सारे फैंस गेस कर रहे हैं कि भाई यहाँ मल्टीवर्स कंफर्म्ड, ये स्पाइडरवर्स जैसी मूवी होने वाली है। फिर इस मूवी से रिलेटेड सबसे मेजर रूमर एक ये भी है कि इसमें ग्रीन गॉब्लिन दिखने वाला है, जिसे एक्टर विलियम डेफो प्ले करेंगे। और इसी को लेकर एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि वो अभी क्या शूट कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो अभी नहीं बता सकते, फैंस को थोड़ा सही टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो हाँ, ये भी कंफर्म नहीं कर रहे कि भाई चल क्या रहा है। फिर सोनी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर किया जहाँ क्लियरली इमोजी से लिखा है नो वे होम। लेकिन हाँ भाई, ये सब कुछ कर लेंगे लेकिन ट्रेलर नहीं देने वाले, और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट भी है क्योंकि इससे हाइप क्रिएट हो रहा है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सोनी के साथ केविन फाइगी कोलैबोरेट करके स्पाइडरमैन नो वे होम की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारा मार्केटिंग का पार्ट है। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर ऐसी डेली अपडेटेड होना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाके नडी न्यूज का ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर वीकली अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।